जब मैं खालाजान से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बात करने की क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं इनसे कोई भी बात करने की, क्योंकि फसाद डालने की आदत इनकी है, मेरी नहीं। शर्मिला खामोश हो जाओ, वो तुम्हारी माँ जैसी है। ये औरत मेरी माँ जैसी हो ही नहीं सकती। ऐसी कीना परवर औरत को मैं अपनी माँ मान ही नहीं सकती। कोई माँ जैसी नहीं है ये मेरी। सलमान, दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों दफा हो जाओ मैं यहाँ से? आपका घर नहीं है, ये मेरी माँ का घर है। आप कोई नहीं होते मुझे यहाँ से निकालने वाले। हो गई खुशा? यही तमाशा चाहती थी ना? हो गया। खाला छोड़े, इसका दिमाग खराब है, इस वक्त पागल हुई है। आप छोड़े। छोड़े बस। आपको पता है ना वो पागल है, उसका दिमाग खराब है। आप तो अपने पे कंट्रोल रखें। तौकीर भाई को माफ करने का बहुत शुक्रिया। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। भाई की वजह से तुमने मुझसे भी बात करना छोड़ दी। खैर, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराजगी खत्म करके जरूर बात करोगी। खुश रहो। और हाँ, एक बार फिर से थैंक्स। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारी कॉल का। खुदा हाफिज। क्यों बार बार कॉल कर रही हैं आप मुझे? आप नाराज हैं मुझसे? अगर कोई और मुझे ये बात बताता तो शायद यकीन नहीं करता। आतम, मुझे आप ही बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं और क्या करती? अम्मी की डेथ खाला जान की वजह से हुई है। खाला जान ने अम्मी को पता नहीं क्या जली कटी सुनाई थी, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया। और वो आप मुझ पे शक करते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपके साथ सिंसियर ना होती तो अपने नाम पर लिखा हुआ घर मैं क्यों आपको देती? मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। हमारे रिश्ते में मोहब्बत ना सही, लेकिन इज्जत बहुत है। मैं आपके एहसानात के बोझ के तले दबी हूँ। आपने तो उस वक्त पे मेरा साथ दिया जब मुझे मेरा सगा भाई भी इस घर से निकाल रहा था। तो फिर मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं सोचूंगी। तुम अब तो अम्मी भी जिंदा नहीं रही। अच्छा प्लीज 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 अब रोना बंद कीजिए। रो नहीं तो और क्या करूं? अम्मी के बाद मेरा सहारा कौन है? कोई भी नहीं। अगर आप भी मुझसे यूं नाराज हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मैं तो अपने आप को मार ही डालूंगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको आजमाइशों से बचाने के लिए मैंने आपसे शादी की थी। तो खुदा का वास्ता आता, मुझे इन आजमाइशों से निकाल दे। मेरे में और हिम्मत नहीं है। मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती हो गई है, दोबारा नहीं होगी। मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके? मैं अभी बिजी हूँ। मैं शाम तक घर आती हूँ। मैं इस घर के लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी।
एक एक से बदला लूंगी। निशान 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 अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हातिम, ज़ीशान की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अभी अभी वो ऑफिस में गिरकर बेहोश हो गया था। क्या? कब? कैसे? उसके जो भी इश्यूज हैं उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाएं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके पर्सनल मामलात में इतना इंटरफियर क्यों कर रहा हूँ। एक्चुअली एक अच्छा भला शख्स जब अपनी सेंसेस लूज करने लगे तो इंसानियत के नाते तो अफसोस होता ही है ना। जी 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 सर, मैं करता हूँ कुछ। ओके, थैंक्स फॉर पेशेंट हियरिंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बताया। रिदा बाजी, आपने आवाज़ दी? हाँ, मुझे सर दर्द की मेडिसिन चाहिए। आपका सर दबा दूं मैं? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ रिदा, तबीयत ठीक है? क्यों सर में दर्द हो रहा है? पता नहीं, बस ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये मेडिसिन रखो, उठो मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, ठीक हो जाएगा। बल्कि एक काम करती हूँ, तुम्हारे सर में ऑयल लगा देती हूँ, इसकी ज़रूरत है। उठो। नहीं, ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है। बैठो तो। अरे भाभी, कहाँ है ऑयल? ये रहा। भाभी मैं मेडिसिन खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। कोई ज़रूरत नहीं है, जब भाभी हैं सर पे ऑयल लगाने के लिए तुम्हें अभी इतना देखना सुकून मिल जाएगा। हाँ, अभी देखना, मैं अच्छे से तुम्हारा मसाज करूंगी, तुम्हें आराम आ जाएगा। बस रहने दें, बहुत है। ऐसे ही रहने दूं? तुम्हारे सर में कब से दर्द हो रहा था? तुम्हारा फोन मैं देखती हूँ। ये लो। उठा लो, इससे किसी की मोहब्बत को नहीं ठुकराते। इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती। खैर, मर्जी तुम्हारी, ना उठाओ। बस आज तो मैं तुम्हें अच्छा सा मसाज करूंगी। हो रिदा, तुम्हारी शर्ट सारी खराब हो गई। आई एम सॉरी। उठो अब। कोई बात नहीं, मैं बस जल्दी से चेंज कर। हाँ, चेंज कर लो प्लीज। आई एम सॉरी। रिदा, तुमने वॉश कर ली शर्ट? धब्बा छूट गया? मैं आती हूँ, मैं धो देती हूँ। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं आप। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? मुझे बोल देती, तुम्हारे सर में पहले ही दर्द था। अब आराम आया? जी। चलो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ अपने हाथों से।
दवाइयाँ खाता है तो सोता रहता है, दवाइयों का असर ख़त्म होता है तो फिर वही हालत हो जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आप रिदा उसकी फैमिली से दो टोक बात करें कि अगर रिदा को भेजना है तो ठीक है, वरना कश्ती तो किनारे लगनी है ना। इसकी हालत देख रहे हो अभी। रिदा से जुदाई का तस्वर ही इसे मार डालेगा। इस बात को मजीद लटकाने से इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ कि रिदा के घर वालों से खुद बात करें। अगर आप समझते हैं कि उससे कोई फ़ायदा होगा तो कर लें। तुम इधर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इधर बैठो। मुझे बताओ कि आजकल शमीला तुमसे मोहब्बत की पींगे क्यों बढ़ा रही है? नहीं मामा, वो मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ ना, मुझे वो बताओ। शमीला भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी है और उन्होंने कहा है कि वो मुझसे वैसी मोहब्बत करेंगी जैसे फार्म भाई करते थे। उसने कहा और तुमने मान लिया? क्या मतलब? बदनीयत इंसान की ना फितरत बदलती है और ना ही नीयत। ठोकरों से ही इंसान सीखता है। मुमकिन है कि फार्म भाई के जाने से उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया? नामुमकिन। क्यों? शैतान बदला है ना, शैतान सिर्फ लोग। रिदा तुम मासूम हो बेटा, उसकी बातों में मत आना, उससे दूर रहो। और सुनो, वो तुमसे जो भी बात कहे तुमने मुझे जरूर बताना है। अच्छा, तुमने अपने और ज़िशान के बारे में तो नहीं कुछ बताया उसे? उसने कुछ पूछा तो नहीं? जी, वो खुला के बारे में बात कर रही थी मुझसे। देखा, रिदा अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस होती तो तुम्हारा घर तोड़ने की बात कभी ना करती। मेरी बच्ची, अब तो समझ जाओ, वो नहीं है मुखलिस तुम्हारे साथ, उससे दूर रहो। तो फिर कोई नुकसान पहुंचाएगी तुम्हें। मत करो ऐसा। हबीब साहब, आप ठीक कहें। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बहन का घर दोबारा बस जाए, लेकिन ये रिदा और ज़िशान का अपना मसला है। बेहतर होगा कि ये दोनों मिलकर ही कोई हल निकालें। अब मैं और आप किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। दुआ करें कि सब बेहतर हो जाए। खुदा हाफिज़। अम्मी की डेथ ने तो मुझे हिला कर रख दी। तो यकीन नहीं आ रहा कि अम्मी अब हमें छोड़ कर चली गई। बस अब क्या किया जा सकता है? नहीं, थैंक यू। बस आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किसका फोन? मेरे बॉस का। कुछ सोचा आपने? किस बारे में? सलमान ने आपसे पहले भी जिक्र किया था। देखिए, अम्मी तो अब रही नहीं, और शमीला को आप जानते हैं। उस दिन क्या कह रही थी कि ये घर मेरी माँ का है। तो क्या कहेगी शमीला? कुछ कहे, कुछ करे या ना करे, लेकिन बस हमें इस घर को फरोख्त कर देना चाहिए। बेच देंगे घर? तो फिर कहाँ रहेंगे? इस घर को बेचकर हम मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कम से कम वहाँ जिंदगी तो आसान होगी। मिल के काम करेंगे, सुकून से रहेंगे। यहाँ क्या है, आप जो कमाते हैं पूरा तो होता नहीं। महीने के आखिर में वही तनख्वाह ख़त्म हो जाती है और फिर हम मुसीबत में आ जाते हैं। और फिर शमीला, आप अच्छे तरीके से जानते हो उसकी आदत को, वो हमें कभी सुकून से नहीं रहने देगी। ठीक है, सोचता हूँ। बस आप किसी से बात करें और इस घर को बेच दें। सब ठीक हो जाएगा। कोई रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स आया? नहीं। तो आसिम फोन करो ना यार उन्हें। नो रिस्पॉन्स। आसिम तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम जर्मनी खुद क्यों नहीं चले जाते यार? उससे क्या होगा तुम्हें? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डलवाया था कि किसी भी सूरत में किसी भी वजह से कंसाइनमेंट डिले होता है तो वो मजाज है कि वो उसको रुकवा सके। हमें ये लॉस बेयर करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। यार इतना बड़ा लॉस नहीं बेयर कर सकते, करोड़ों की बात है। तो क्या करें? फार्म भाई के होते हुए कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं आप दोनों कुछ? जर्मनी कंसाइनमेंट भिजवाया है, कार्गो ने डिले कर दिया, लॉस हुआ है उसकी वजह से। पता नहीं और कितने नुकसान होने हैं। पहले जान का, फिर माल का, और फिर रिदा भी घर में बेवाओं की तरह बैठी हुई है। कोई तो अजाब ढलेगा ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती मैं। कुछ कहूंगी तो मैं ही बुरी बनूंगी। आसिम जी। तुमने एक बार फिर मिली। जी मैं अंदर। क्या बात? हातिम, मैं जानती हूँ हातिम कि ये वक्त इस बात का नहीं है, लेकिन अब प्लीज आप रिदा का भी कोई फैसला कर लीजिए। ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो कब से इस घर में बैठी हुई और सारा दिन फोन पे मैसेजेस कॉल्स पे लगे रहना, ये कोई अच्छी बात है? क्या मतलब फोन मैसेजेस? किससे बात करी? ज़िशान से तो लड़ाई है। अब किससे बात करती है आप बेहतर समझ सकते हैं। हमी जी, अगर रिदा को ज़िशान के साथ नहीं जाना तो मैं डिवोर्स के सिलसिले में लॉयर से बात करने लगा। तुम्हें ये हक किसने दिया? मैं भी जिंदा हूं। तुमने अपने लिए जो बेहतर समझा वो फैसला किया ना। अपनी बेटी के लिए जो मैं बेहतर समझूंगी वही करूंगी। इसका मतलब कि आप रिदा को ज़िशान के साथ भेजना चाहती हैं? जाहिर है मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। तो बसाइए उसका घर। वो यहां क्यों बैठी है? और अगर यहां रहेगी ना तो मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अम्मी जी, उससे बोलें फैसला करें, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। मैंने कहा ना, मेरे होते हुए रिदा की जिंदगी का फैसला तुम नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने आप को इस मामले से दूर रखो। रिदा के बारे में सोचकर अपना वक्त जाया मत करो। जाओ, जाकर अपने काम पर तवज्जो दो। आप कब आई?
तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। मुझे तो कुछ नहीं हुआ माँ जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ीशान, इस तरह तो तुम ठीक नहीं रह सकते। मेरे ख्याल में तुम्हें कोई फैसला कर लेना चाहिए। मैंने क्या फैसला करना है माँ जी? मेरे घर के, मेरे दिल के दरवाजे दोनों इंतजार में हैं उसके, खुले हैं, रास्ता देख रहे हैं उसका। फैसला तो उसे करना है ना, खुदा करे कि बस वो आ जाए। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन हमें एक कोशिश और करनी चाहिए। तुम इतनी दुआएं कर रहे हो, मैं इतनी दुआएं कर रही हूँ, हो सकता है कि उसका दिल बदल जाए। अल्लाह करे। अच्छा, मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ। जरीना, जी भाभी। जरीना, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मेरा बीपी हाई हो रहा है। तुम ये कॉर्नर वाले मेडिकल स्टोर पे जाओ, मेरे लिए प्लीज़ ये दवाइयाँ ले आओ। लेकिन भाभी मुझे दवाइयों की पहचान नहीं है। जरीना, इस पे लिखी हुई है, तुम उसको दिखाओगे वो तुम्हें दे देगा। प्लीज़ जाओ ले आओ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, जाओ लेकर आओ। भाभी मैं कभी ऐसे बाहर अकेली नहीं गई हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं रहता, बस मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा। सर इतना सख्त दर्द हो रहा है, इसको कह रही हूँ कि जाके दवाइयाँ ले, उसको कुछ पता ही नहीं है। मैं खुद ही जाती हूँ, मैं ले आती हूँ। कौन सी दवाइयाँ हैं? श्वेता, तुम अगर बुरा ना मानो तो तुम चली जाओ जरीना के साथ। देखो जायदा घर होती ना तो मैं उसको कह देती, उसको फिर पता चल जाता, ड्राइवर को भी पता नहीं चलेगा। प्लीज। नहीं भाभी, मैं तो नहीं जा सकती। मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद चली जाती। देख लो, अगर तुम जा सको तो पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, कॉर्नर पे मेडिकल स्टोर है। सही है, रहने देते हैं दवाइयाँ, खुद ही सही हो जाएगी। पानी वगैरह। अरे देख के अल्लाह, आपकी तो तबीयत वाकई बहुत ख़राब लग रही है। तुम भाभी को कमरे में लेके जाओ और मेरे साथ चलो, मैं बैग लेके आती हूँ। आप जाएं आराम करें। थैंक यू रिता। जी बहन, मैं जानता हूँ, मैंने मॉर्गेज कटवाई है प्रॉपर्टी। जी सब हो जाएगा। ओके जी। क्या वो कोई मेल आई है? एसएम चेक कर यार। वही एक्सक्यूज कर रहे हैं, नहीं मान रहे हमारी बात। क्या हुआ है? अरे यार, आप ड्राइवर के साथ घर जाइए, मैं देख लूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं है ठीक आप? कैसे ठीक होगा आसिम यार? प्रॉपर्टी मॉर्गेज भाई यार, इस कंसाइनमेंट के लिए अगर नहीं गया तो खत्म हो जाए। खत्म नहीं होगा, कुछ खत्म नहीं होगा। इधर देखें। अल्लाह पे भरोसा है ना आपको? अल्लाह बहुत बड़ा है, वो सब ठीक करेगा। चले आइए, कोट ला रहा हूँ आपका। ड्राइवर को फोन कर रहा हूँ, वो आ जाएगा नीचे। मैं ठीक हूँ। मैं हाँ आप चले। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो आपने बुलाया, मुझे आने में देर तो नहीं होगी? रिदा, आपने ही मुझे बुलाया ना? आपने मैसेज किया था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं यहाँ पर, आपने ही एड्रेस भेजा था। मेरे फ़ोन पे प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। रिदा,
शौकत, शौकत तुम एक काम करो कि तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या कहीं जाना है क्या? हाँ, गाड़ी लेके जल्दी से घर आ जाओ। क्यों शमीला बीबी? रिदा बीबी और जरीना आई नहीं अभी, क्या उन्हें लेकर नहीं आना? उन्हें हातिम और आसिम ले आएंगे ना, तुम बस जाओ। बल्कि एक काम करो, तुम छुट्टी करो और गाड़ी भी अपने पास रख लो। अपने घर जाऊं? हाँ हाँ, छुट्टी करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आएगा मजा। हातिम, आप कहाँ हैं? ओह अच्छा, तबीयत ख़राब है, क्या बात है, खैरियत? हाँ जी, वो जरीना और रिदा मेडिकल स्टोर तक गए हैं जो घर के पास है। शौकत को ज़रूरी काम से घर जाना पड़ा, तो मैं सोच रही थी आप उनको आते हुए रास्ते से पिक कर लें, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं आते तो बेशक रहने दीजिए। चलें, जैसे आपको ठीक लगे। खुदा हाफ़िज़। मेरा काम तो हो गया। देखिए रिदा, रिदा मेरी बात सुनो, कसम से मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। आपके फ़ोन से मुझे मैसेज, खुदा का वास्ते मेरा पीछा छोड़ दे, मैंने आपको कोई मैसेज नहीं किया। रिदा कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कुछ पूछा है मैंने? मेडिसिन ले ली? मेडिसिन ले ली। चलो। हाँ, आप क्यों लेने आए? शौकत बाबा तो है ना हमारे साथ। शमीला ने मुझे फोन किया था तो मेडिसिन लेने जा रही हूँ, तो मैं पिक कर इसीलिए आई। वो चले जाएंगे। पूरा 1.5 करोड़ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये घर अच्छी कीमत पे बिक गया। हाँ लेकिन जो भी है, आज हमें घर खाली करना है। हाँ हाँ, तो कर देंगे, पैकिंग तो मुकम्मल है। और ये भी अच्छा हुआ कि किराए का घर बहुत अच्छा मिल गया। ये बात तो सही है, लेकिन इन पैसों में शमीला का भी हिस्सा है। हाँ है तो, लेकिन इस वक्त हम इस बारे में नहीं सोच सकते। इन पैसों से क्या क्या करेंगे सलमान? हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं कि सऊदीया जाकर वहाँ कमाना और उसका हिस्सा उसे भेज देना। ये तुमने सही कहा है, क्योंकि मैं किसी का हक नहीं खाना चाहता। अल्लाह ना करे, हम क्यों खाएंगे उसका हक? ये बताएं, वीज़े का क्या बना? बस इसी पैसों में से पेमेंट करेंगे और इंशाल्लाह 1 माह के अंदर वीज़े लग जाएंगे। बाकी पैसे बैंक में जमा करा देंगे। अरे हाँ, एक और बात, शमीला की शादी पे आपके ऑफिस से लोन लिया था, वो भी तो चुकाना है। इन्हीं पैसों में से देना पड़ेगा। तुम अपनी पैकिंग बस देख लो। पैकिंग कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ का सामान रहता है, इसको देख लें, ये पैक कर लेते हैं। वो भी लड़के आ जाएंगे। सही है, फिर मैं ये चीज़ें वगैरह उठा लूँ यहाँ से। भाई आज आप भी जल्दी ऑफिस से आ गए। बस थोड़ी थकान हो रही थी। मैं आपके लिए कॉफी बना दूं अच्छी सी? मामा, आपने मुझे बुलवाया? हाँ बैठो। तुम स्टोर क्यों गई थी? शमीला भाभी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी माँ, और उनकी मेडिसिन किसी को समझ भी नहीं आ रही थी, तो मुझसे कहा कि मैं ले, इसलिए मैं चली गई।
ज़रूर कोई बात होगी जो उसने तुम्हें भेजा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आपको पता है मुझे वहाँ तौकीर मिला था और फौरन बाद हातिम भाई भी आ गए थे। क्या? जी आतिम ने तुम्हें तौकीर के साथ देखा तो नहीं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके आने से पहले वो बेवकूफ़ वहाँ से चला गया। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रही बेटा। क्या मतलब? ज़रूर शमीला ने तौकीर को भेजा होगा। और तुम्हें पता है आतिम से तुम्हारे लिए खुला का भी कह रही थी वो। अब बेटा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ज़ीशान के साथ रहना चाहती हो या खुला लेना चाहती हो, फैसला तुम्हारा है। सोच समझ कर फैसला करना बेटा। जरीना, रिदा से मेडिकल स्टोर पे कोई मिलने आया था? जी नहीं तो कोई नहीं आया था। मुझसे मत छुपाओ, मुझे सब पता चल गया है। क्या? यही कि मुझे सच पता चल चुका है और रिदा ने मुझे खुद अपने मुंह से सब कुछ बताया है। मैं तो सिर्फ ये चेक कर रही थी कि तुम मुझसे कितना सच और कितना झूठ बोलती हो। शमीला भाभी, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? छुपा तो रही हो जरीना, सच सच क्यों नहीं बता रही कि मेडिकल स्टोर पे तौकीर आया था ना? मुझे उनकी सहेली के भाई मिलने के लिए आए थे। तो वही तौकीर है, आया था कि नहीं? जी। चलो मेरे साथ, रखो इसको। कहाँ चलो शमीला तो सही, भाभी, कहाँ? चलो। शमीला भाभी, भाभी आप मेरी बात सुने। शमीला भाभी। हातिम पूछिए इससे अभी पूछिए कि रिदा किससे मिलने गई थी मेडिकल स्टोर। क्या मतलब है इस बात? मतलब ये कि वो वहां तौकीर से मिलने गई थी। तौकीर? मगर तौकीर वहां नहीं था। आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं है? बताओ भाई को, तुम ही सच बता दो, शायद इन्हें यकीन आ जाए। बताओ सच क्या है? मुझे रिदा बाजी से मिलने आए थे। फिर वो दोनों बातें करने लग गए। तुम दोनों को बहुत मोहतात रहना होगा। शमीला शर फैला रही है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मामा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अम्मी जी सही कह रही है, अब तो मुझे भी ये लगने लगा। आ गया यकीन अब आपको मेरे पे? हाँ। खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। और सुनो, खबरदार समीना, इस बात का जिक्र तुमने किसी से भी किया, जाओ यहां से। रिदा, मुझे बताओ तुम किससे मिलकर आए? हाँ? मैं किसी से मिलकर नहीं आई। झूठ मत बोलो, मुझे बताओ तुम किससे मिलकर आ रही हो? क्यों झूठ बोल रही हो? बताओ मुझे। तो पीछे। आज तक मेरी बच्ची को किसी ने हाथ नहीं लगाया और तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम इस पर हाथ उठा। अम्मी आप बीच में मत बोलिए। आज मैं पता लगा कर रहूंगा ये कर क्या रही, आखिर चाहती क्या हो तुम? शादीशुदा होने के बावजूद ये हरकतें कर रही हो? ज़ीशान का शक सही था, इसका तौकीर के साथ चक्कर चल रहा था। बंद करो अपनी बकवास। आप मारिए मुझे, मारिए, लेकिन मुझे बताओ तुम मिलकर किससे आ रही हो? बताओ। किसी से मिलकर नहीं आई हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो यार तुम? भाई खुदा के लिए बस कर दे। खुदा के लिए तुम बस कर दो। तुम्हें अगर अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। शर्मिला भाभी ने भेजा। झूठ बोल रही हो तुम, शर्मिला ने भेजा था तुम्हें। भाभी आप हातिम भाई को कमरे में लेके जाइए।
भाई मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम इस ईशान के साथ नहीं रहना तो खुला लो उससे और रहो जाके तौकीर के साथ। मुझे जवाब चाहिए इससे। भाभी आप आते भाई को कमरे में लेके जाइए। जवाब चाहिए, जल्दी लेके जाइए यार। मुझे यार। क्या हो गया? मैं कह रही थी कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं। जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिनको सहारा वो ही छोड़ देते हैं। मेरी तकदीरों में लिखे मौला तू ही मोड़ दे, मेरे नसीबों की उतरी रिदा तू